जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम अपडेट लेंगे मुख्य सेविका को लेकर, क्योंकि काफी सारे मैसेजेस कल से मुझको आ रहे हैं कि क्या मुख्य सेविका के केस का स्टे हट गया है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर को लेकर भी बड़ी अपडेट है और वीडियो का डीवी डेट कब तक होगा, इस पर भी लोग काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहली बात, थोड़ा सा मेरे में आई की इशू की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन कल इतने सारे क्वेश्चन मुख्य सेविका को लेके पूछे गए हैं तो मुझे आज मजबूरी एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका वीडियो डीवी डेट को लेके। इसको लेके भी काफी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये भर्ती की डीवी आपकी 25 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच से स्टार्ट होने की उम्मीद है। ठीक है, डीवी नोटिस आपको अभी जो डीवी की डेट है आपकी 25 अप्रैल और 28 अप्रैल के बीच से शुरू होगी, या फिर मई में आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग वीक में इसकी डीवी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड टेक्निकल की डीवी सबसे पहले कंडक्ट होगी, जिसकी डीवी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद वीडियो का ही नंबर है और उसके बाद आपका देखिए या तो वन दरोगा नहीं तो फॉरेस्ट गार्ड, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती डीवी पहले होगी, उसके बाद वन दरोगा की डीवी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कि जेई भर्ती पर बवाल जारी है। क्या हो रहा है जेई भर्ती पर, देखिए इस पे अपडेट देना जरूरी है। इस भर्ती को आने के बाद से ये भर्ती टोटली बवाल में फंसी हुई है। जब से जेई की भर्ती आई है, इसका नोटिफिकेशन आया है, तब से कुछ ना कुछ इसमें नया हो रहा है। अब क्या हुआ है कि जो पेट 2021 और पेट 2022 के बच्चे हैं वो कल जाके उप मुख्यमंत्री से मिले हैं। उनकी डिमांड ये थी कि जो पेट 2023 में नहीं बैठ पाए, देखिए कुछ बच्चे जो फॉर्म नहीं भरे थे और वो किसी वजह से नहीं कुछ बच्चे जो फॉर्म भरे थे और किसी वजह से वो नहीं बैठ पाए, तो वो दूसरी चीज होती है। लेकिन वहां पर जो बच्चे गए वो कह कि हमने फॉर्म भरा ही नहीं था और इस इशू की वजह से हम आपसे चाहते हैं, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस भर्ती में पेट 2021 और पेट 2022 वालों दोनों को मौका दिया जाना चाहिए। मतलब 21 के भी और 22 के भी जो पेट के बच्चे थे उन दोनों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये भर्ती पेट 2022 से आएगी, लेकिन आई पेट 2023 से। तो बच्चों ने ये डिमांड रखी है, उनकी पहली डिमांड है कि पेट 2021 और पेट 2022 वालों को भी मौका दिया जाए जो पेट 2023 का एग्जाम नहीं दिए हैं। दूसरा जो डिमांड उनका था कि बीटेक वालों को भी मौका दिया जाए। ठीक है, बीटेक वाले भी वहां पहुंचे हुए थे कि उनको मौका दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से जजमेंट एक जारी किया गया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जेई में डिप्लोमा वालों को चांस मिलेगा, बीटेक वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने कोर्ट ने नीचे ये भी लिखा था कि ये डिसीजन लेने का काम उस एजेंसी का है या उस आयोग का है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये दो चीज की डिमांड लेके बच्चे वहां पहुंचे थे। हालांकि अभी केवल सिविल इंजीनियर की ही पद निकाली गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पद अभी देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि इनके भी अलग इन ब्रांचों के भी पद आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही भर्ती इतने सारे बवाल में मची हुई है। देखिए इन्होंने अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपा है, अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता है इसे देखना पड़ेगा। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका को लेकर, कल इसको लेकर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि क्या स्टे हट गया है, क्या ऐसा स्टे हट गया है, कोर्ट की तरफ से हो गया, मुख्य सेविका का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने इस चीज को देखा तो शायद एक कोई रिस्पांस लेटर मूव कर रहा था, रिस्पांस दिया गया था। ठीक है, किसी ऑफिसर्स की तरफ से वो लेटर मूव कर रहा था, उसमें ये लिखा गया था कि मुख्य सेविका का स्टे हटा दिया गया है, ऐसा है। लेकिन फिर मैं जाके हाई कोर्ट की जो केस स्टेटस है, केस स्टेटस को जाके चेक किया तो हाई कोर्ट का जो केस स्टेटस था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई थी आपकी, किसी भी तरह का ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं आया था। अब ये बात सही है कि गलत है, तो मैं एक सीधी सादी बात आपको बताता हूं। ठीक है, जब तक कोर्ट की तरफ से नहीं बताया जाएगा कि कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता, अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो आपका अब तक अपडेट जारी कर दिया गया होता। ठीक है, अपडेट हो जाता, कोर्ट का स्टेटस बदल जाता। तो जब तक कोर्ट के स्टेटस पे ना होने लगे कि आपका स्टे हट गया है, तो आप ये मान के मत चलिए किसी के कहने पे कि स्टे हट गया है।
ठीक है। हो सकता है अगली सुनवाई आपकी फाइनल हो। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है कि आपकी जो अगली सुनवाई होगी ना, वो आपकी फाइनल सुनवाई होगी। वहां पे आपका स्टे हटना एकदम तय है और वो सुनवाई होगी, रिकमेंडेड पे हुई होगी और उस सुनवाई में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी के पास और कोई भी केस इस समय हाई कोर्ट में नहीं है, ऑलरेडी उसके सारे स्टे हट चुके हैं, तो केवल मुख्य सेविका का है। तो अगली जो भी आपकी सुनवाई होने वाली है ना, वो आपकी फेवर में होगी, नो डाउट। क्योंकि आपके केस में कोई दम नहीं था, उसे जबरदस्ती इतना खींच लिया गया, लेकिन इस केस में कोई दम नहीं था। लेकिन जो भी अगली सुनवाई की जाएगी ना, वो आपकी फुल और फाइनल होगी, इतना तो तय है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, हो सकता है किसी वजह से उन्होंने भेजा हो, क्योंकि आयोग को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लखनऊ जो भी रहता है वो जाके चेक कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ है कि ऑफिस में बात ट्रांसफर हो गई है। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी कोई ऐसा, उनके अधिकारियों को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब वो चीज कहां से आई, कहां से नहीं आई, ये अलग इश्यू है। क्योंकि उसके बाद एक और शायद एप्लीकेशन किसी ने भेजा था, उसके बाद उनका भी रिस्पांस आया था, क्योंकि उसका भी एक स्क्रीनशॉट मेरे पास किसी ने भेजा है। तो उसमें उन्होंने ब्लॉग बना के भेजा है कि मुख्य सचिव की तरफ से ये सब कुछ उनको जवाब देने को कहा गया था अधिकारियों को, ठीक है। तो उनको अधिकारियों की तरफ से जवाब दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्योंकि उसमें जो डेडलाइन एक कंफ्यूजन हुई है वो है शायद नियत तिथि को लेके। नियत तिथि को लेके मतलब ये होता है कि सीधी बात है कि जो डिसाइडिंग डेट होती है, मतलब कि देखिए उस जो टेबल मैंने देखा उसमें जो कंफ्यूजन थी, उसमें सिंपल सी बात ये थी कि मुख्य सचिव की तरफ से पूछा गया था और उनसे एक डेट दी गई थी कि डिसाइडिंग डेट की, इस डेट तक आपको इस चीज का रिस्पांस देना है। जो क्वेश्चन मुख्य सचिव ने जो भी उनसे पूछा हो, जो भी अपडेट उनसे लिया हो, उस डेट तक आपको इसके रिस्पांस सबमिट करनी होती है। तो वो दोनों डेट मेंशन थी कि 2 मार्च से पूछा गया था और उसके रिस्पांस की लास्ट डेट भी उन्होंने मेंशन की थी, इससे पहले दे दो। क्योंकि होता है ना कि भैया तुमको जैसे जब भी रिस्पांस कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी से होता है, जैसे अपर अधिकारी लोअर अधिकारी से कुछ भी पूछेगा, तो वो उससे रिस्पांस के जो टाइमिंग डेट होती है कि इतने दिन तक मुझे जवाब दीजिए, जवाब तलब कीजिए। कोर्ट भी कहता है कि नेक्स्ट हियरिंग तक आप उसको जवाब दीजिए, इस हाल में जवाब हर हाल में पेश हो जाना चाहिए। तो वैसे अधिकारी भी अपने जूनियर को यही कहता है कि इस डेट तक आपको जवाब दे देना है। तो मे भी वो उस डेट तक की बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो डेट अलग है, ठीक है, तो अगर वो डेट मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जो होता है गवर्नमेंट का जो भी चीज, वो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो लास्ट डेट दी हुई थी कि वहां से वो अधिकारी को रिस्पांस उनको सबमिट करना था। और वो रिस्पांस मेरे ख्याल से सबमिट भी कर दिए होंगे तुरंत ही, क्योंकि मुख्य सचिव की तरफ से लेटर गया था, तो इस पर तुरंत लोग रिस्पांस देते हैं, नहीं तो फिर नपना तय होता है। तो वो रिस्पांस आ गया होगा और वो रिस्पांस की आखिरी डेट है, ठीक है, उस एप्लीकेशन की डेडलाइन दी गई है, ठीक है। जो भी आपका स्टे को लेके भी इश्यू जो भी होगा वो करेगा हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जब तक कुछ भी नहीं होगा तब तक आप ये मान के चलिए कि कुछ नहीं होने वाला है। एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर नहीं है कि हाई कोर्ट जो चीज कोर्ट के पास है उसको इधर से उधर कर दे, इतनी पावर ना एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होती है, ठीक है। इतना इनके पास पावर नहीं होता है, यही है करता धरता, ये जो फाइनल करेंगे वही होगा, ठीक है। किसी अधिकारी, किसी सचिव, किसी मुख्य सचिव या किसी गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके पास पड़ा हुई चीज को ये छीन के लेके जाके अपना चेंजिंग कर दे, ठीक है। ये जहां स्टे लगा दिए वहां स्टे लग जाना है, कोई हिला नहीं सकता है। तो ओवरऑल जब यहाँ अपडेट होगा ना, तब आप मान के चलिएगा कि आपका स्टे हट गया है, ठीक है। और पिछली बार जो केस आपका लगा था वो लिस्टिंग के लिए लगा था, मतलब आपकी जो भी लिस्टिंग की डेट मिलेगी उस डेट पे सुनवाई मिलेगी, ताकि आपके भी केस की सुनवाई हो सके। तो स्टे की बात अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि स्टे हट गया है। अगर हट गया है तब तो भैया चांदी है, इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन जब तक यहां से अपडेट ना है ना, तब तक कुछ क्लियर कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।